शुक्रवार की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, जिसमें 6 काम के लिए जाते थे और एक निकम्मा था। परंतु उसकी माता उसे भी किसी न किसी तरह से खिलाती पिलाती थी। एक दिन वह अपमानवश प्रदेश चला गया। जाते समय अपने बहू से भेंट की, यानी कि अपनी पत्नी से, जो गौशाले में कंडे बना रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वो बोली, जाओ पिया आनंद से, मन से सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। उसकी पत्नी ऐसा बोली, देव निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधीमती हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। यह सुन उसने अंगूठी दे दी और बहू से अपने लिए कुछ निशानी मांगी। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा मेरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चला गया। प्रदेश में पहुंचकर सेठ की नौकरी कर उसे ऐसा मुनाफा दिखाया कि सेठ मुनाफे में आधा साझा कर लिया। अब 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर की बहू गृहस्थी का सारा कार्य करा लकड़ी लेने को जंगल में भेजते। इस बीच में भूसी की रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती है। फूटे नारियल की नरेली में पानी बहू किस प्रकार गुजर करते देख कुछ दिन बीता। एक दिन उसे रास्ते में स्त्रियों को शुक्रवार का व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत करते देख पूछा, बहनों यह किस देवता का व्रत करती हो, इसको करने से क्या फल होता है? यह सुनकर स्त्री बोली, यह शुक्रवार व्रत अर्थात संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होकर लक्ष्मी घर में आती है, मन की चिंताओं का भार दूर हो और घर में सुख आता है। निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जावे, कन्या को मनपसंद पति मिले, बहुत साल से मुकदमा चलता हो तो शीघ्र से ही निपट जाए, कलेश जाए, सुख शांति आवे, घर में धन धान आवे, जायदाद का लाभ होता है, रोग दोष दूर होता है। इस प्रकार सभी मनोकामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है। बहू ने व्रत की विधि पूछी। उसने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले लेना। तात्पर्य है कि बिना किसी परेशानी या श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके उतना लेना। अब प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करने वाला, सुनने वाला ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे सामने रखकर अथवा जल का पात्र आगे रखकर कथा कहनी चाहिए, पर नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल करती है। यदि किसी ग्रह खोटे हो तो 3 वर्षों में माता अवश्य कार्य सिद्धि करती है। इस व्रत को करने वाले कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ चना भुने चने रखें। संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय। प्रारंभ अंत के बीच में बोल लेते जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिला देवे। कटोरे का गुड़ चना प्रसाद रूप में बांट देवे। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें। बचा तुलसी की क्यारी में छोड़ देवे। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, मोहनदार पूड़ी, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का शाक बनाना। 8 लड़कों को इसमें भोजन कराना। जहाँ तक बने कुटुंब के लड़के को बुलाना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सब व्रत का विधान सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी और रास्ते में लकड़ी का गट्ठा बेचकर व्रत प्रारंभ कर दिया। माता के मंदिर में जा दीन हो विनती करने लगी। माता को दे आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी व्यंग वचन बोलने लगे। बहू माता से प्रार्थना की, हे माता, अपने सुहाग से काम है। फिर तो संतोषी माता की कृपा उसका पति असंख्य संपत्ति, बहू के वास्ते गहना कपड़ा आदि लेकर परदेश से तुरंत घर को रवाना हो गया। वहाँ बेचारी बहू जब जंगल से लकड़ी लेकर माता के मंदिर पर पहुंची तो कुछ दूर पर धूल उड़ती देख माता से पूछने लगी, माता यह धूल कैसी उड़ रही? माता कहने लगी, पुत्री तेरा धनी तो आ रहा है। अब लकड़ियों का 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, एक मेरे मंदिर पर रख, एक अपने सिर पर रख।
यहाँ लकड़ी का बोझ देख, तेरे धनी को मुंह उत्पन्न होगा, वह यहाँ नाश्ता पानी बनाकर खाकर घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ का बोझ आंगन में पटक देना। सासू से भूसी की रोटी और नरेली में पानी मांगना। फिर तो बहू ने वैसा ही किया। बुढ़िया पुत्र मंदिर से विश्राम कर अपने घर पहुंचा तो अपने परिवार में बहू की दुर्दशा देख दूसरे घर में चला गया। पश्चात अपने धनी के साथ अलग महल में 3 मंजिले पर रहने लगी। शुक्रवार आने पर सविधि उद्यापन किया। इसके कुटुंब लड़की औरों को के सिखाने से दक्षिणा में पैसे ले इमली खटाई खरीद कर खा लिया, जिससे माता कुपित हो गई। फिर बहू ने अब क्षमा याचना कर दोबारा उद्यापन किया। इसमें ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराया, दक्षिणा में 1-1 मीठा फल प्रदान किया, जिससे माता जी प्रसन्न होकर बहू को बड़ा सुंदर पुत्र प्रदान किया। जैसे बहू को प्रसन्न होकर माता ने फल दिया, वैसे ही सबको फल देवे। जो इस कथा को पढ़े, सुने अथवा सुनावे, उसके सभी मनोरथ को पूर्ण करो। हे करुणामयी संतोषी माता की जय हो। यही थी संतोषी माता की कथा। अब मैं आरती भी गाने जा रही हूँ। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अनेक सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, चना गुड़ ही में माँ संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन विभयो दियो। जय संतोषी माता, शुक्र प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली कहलाई छाई कथा मोही। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे तेरे बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारो इच्छा फल दीजो। जय संतोषी माता, दुख दारिद्र्य रोगी संकट मुख कीजो, बहुत धन धान भरे घर सुख सौभाग्य दीजो। जय संतोषी माता, दान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद छायो। जय संतोषी माता, जय हो संतोषी माता की। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कथा सुनाई आरती सहित। ये बहुत ही बेहतरीन कथा है। शुक्रवार को जिसे कथा कहना हो, ये बहुत ही कारगर व्रत है। थोड़ा कठिन है इसमें, क्योंकि खट्टा नहीं खाया जाता है और वो सोच समझ के खाया जाता है, किया जाता है ये व्रत। तो जिसे लगे कि हमें करना चाहिए करें, और बहुत विधि विधान से करें। और आपको पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।